हस्तमैथुन करना हर पुरुष के लिए सामान्य बात है और इसे स्वस्थ माना जाता है। ऐसा करना बिल्कुल मानवीय है क्योंकि यह सेक्स के आनंद को बढ़ाता है और अच्छी सेक्स लाइफ को बनाए रखता है। लेकिन ये लत नहीं बनना चाहिए। सेक्स ड्राइव को बढ़ावा देने वाली एक मजेदार गतिविधि को अपने नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। तो इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे कि हस्तमैथुन मास्टरबेशन कैसे बंद करें और आपको ऐसा क्यों करना चाहिए। क्या आप बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर रहे हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आप ज़्यादा हस्तमैथुन कर रहे हैं? यह आपके सोचने, काम करने और समाज में महसूस करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। आप अपने व्यवहार में ऐसे बदलाव देखेंगे जो आपके आसपास के माहौल को प्रभावित कर सकते हैं और आप ऐसी स्थिति में कभी नहीं आना चाहेंगे। सही कहा ना? इसे रोकने का पहला कदम ये है कि आप इस बात को स्वीकार करें कि आपको ये समस्या है और फिर इस आदत को कम करने के लिए समाधान ढूंढें। यहाँ कुछ पॉइंटर दिए गए हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर रहे हैं। हस्तमैथुन करने के लिए काम पर ना जाने, स्कूल और सामाजिक समारोहों में न जाना। हस्तमैथुन करने की इतना ज़्यादा इच्छा जिसे रोकना आपके काबू में ही नहीं है। कहीं पर भी हस्तमैथुन करना। ध्यान दें, हर कोई हस्तमैथुन करता है और ऐसा करना गलत नहीं है। अपनी सेक्स लाइफ से संतुष्ट और असंतुष्ट दोनों तरह के लोग हस्तमैथुन करते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप इसे ज़्यादा न करें। हस्तमैथुन मास्टरबेशन के बारे में रोचक फैक्ट्स। यहाँ कुछ रोचक फैक्ट्स दिए गए हैं जो आपको इस टॉपिक और इसके अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे। जो पुरुष हर हफ्ते 5 बार इजैक्यूलेट स्खलन करते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने का जोखिम कम होता है। हस्तमैथुन मास्टरबेशन से लिंग सिकुड़ जाना, सेक्स ड्राइव कम होना, बांझपन या अंधापन नहीं होता है। 25 से 29 साल की महिलाएं बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करती हैं। हस्तमैथुन मास्टरबेशन से आपकी सेक्स लाइफ बेहतर होती है। पुरुष महिलाओं की तुलना में ज़्यादा हस्तमैथुन करते। लोग हस्तमैथुन क्यों करते हैं? हस्तमैथुन करना बिल्कुल सामान्य है और लोग ऐसा क्यों करते हैं इसके कई कारण हैं। ज़्यादातर लोग नीचे बताए गए कारणों से ऐसा करते हैं। तनाव कम करने के लिए, सेक्स की कमी की वजह से, अपने शरीर को बेहतर तरीके से समझने के लिए, रिश्ते में किसी समस्या की वजह से। हस्तमैथुन करना कैसे बंद करें? अगर आपके लिए हस्तमैथुन मास्टरबेशन पर नियंत्रण रखना मुश्किल है तो इसका मतलब है कि आपको कोई समस्या है और यहाँ कुछ आसान तरीके बताए गए हैं जो इसे नियंत्रित करने में आपकी मदद करेंगे। 1. पोर्नोग्राफी अश्लील चीज़ों से दूर रहें। पोर्नोग्राफी अश्लील सामग्री उन लोगों के दिमाग पर काफ़ी असर डालती है जो बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं। ये किसी इंसान को मानसिक रूप से इस तरह प्रभावित करता है कि समाज में उसके सोचने और काम करने के तरीके में बदलाव आ जाता है। ऐसे अश्लील फोटो, वीडियो और वेबसाइटों सर्च करने से बचें जिनसे आपकी सोच वापस पहले जैसी हो जाती है। 2. कुछ नया करें। अपना दिमाग को किसी और तरफ डाइवर्ट करना और कुछ और काम करना भी एक ऐसा तरीका है जो आपकी मदद करेगा। एक नया शौक चुनने पर विचार करें और यह हस्तमैथुन पर लगने वाले समय को बदल सकता है। अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करना शुरू करें और उन्हें एक पर्सनल डायरी में लिख लें। अपने आप से कहें कि आप इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे और यह आपको मजबूत बनाए रखता है। यह आपकी एनर्जी को अन्य चीज़ों पर लगाने में मदद करेगा और फिर आप हस्तमैथुन करने के बारे में नहीं सोचेंगे। 3. डॉक्टर से परामर्श लें। आपको अपनी समस्या के बारे में बात करनी चाहिए। आपको ये भी समझना होगा है कि आप इससे अकेले नहीं लड़ सकते हैं। कोई हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट इस समस्या के बारे में जानने में आपकी मदद करेगा। ज़्यादा हस्तमैथुन आपको मानसिक तौर पर प्रभावित कर सकता है और आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर (OCD) की समस्या हो सकती है जो आपके लिए चीज़ों को बदतर बना सकता है। इसके बारे में किसी मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर से ज़रूर बात करें। 4. लोगों से मिलें। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग अन्य लोगों से जाकर इसलिए मिलते होते हैं क्योंकि वे अकेलापन महसूस करते हैं? जी हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर होता है और यह आप सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा नुकसान कर सकता है। लोगों के साथ मिलने जुलने से आपका दिमाग किसी और दिशा में नहीं जाता है।
इसलिए परिवार, दोस्तों के साथ मेल गोल बढ़ाने या अपने शरीर को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए जिम जाएं। 5. नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। नियमित एक्सरसाइज करने से आप मानसिक तौर पर मजबूत रहते हैं। दौड़ना, तैरना, टहलना और जॉगिंग करना जैसी सामान्य एक्सरसाइज पॉजिटिविटी बढ़ा सकती हैं और आपका ध्यान भटकने नहीं देती है। ये तनाव को कम करती है और आपके दिमाग को शांत रखती है। रोज़ाना 30 मिनट की आसान एक्सरसाइज से आपको अच्छा महसूस होगा। बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन मस्टरबेशन करने के पीछे की साइकोलॉजी। बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन एक ऐसी मानसिक स्थिति का संकेत है जो व्यवहार संबंधी समस्या पैदा कर सकती है। हस्तमैथुन मस्टरबेशन करने के बाद ग्लानि की भावना इस तरफ इशारा करती है कि यह एक लत बन गया है। इसकी वजह से आप ज़्यादा शराब पीने लग जाते हैं। इस प्रकार अगर हस्तमैथुन मस्टरबेशन करना आपके काबू में नहीं रहता तो एक समस्या बन जाता है। हस्तमैथुन करना ठीक है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। क्या हस्तमैथुन मस्टरबेशन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन के शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। शारीरिक साइड इफ़ेक्ट, शारीरिक रूप से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन से एडिमा, ग्लानि की भावना और स्किन में जलन हो सकती है। एडिमा का मतलब संक्रमण या जलन के कारण शरीर के अंगों में सूजन आना है। लिंग को कसकर पकड़ने से सूजन आ सकती है जो खतरनाक हो सकती है। इससे त्वचा फट सकती है और त्वचा में जलन हो सकती है। इससे अपराध बोध की भावना आ सकती है जिसकी वजह से इंसान उदास या अपने बारे में नकारात्मक महसूस कर सकता है। इससे डिप्रेशन, फोबिया हो सकता है और समाज में उसके व्यवहार को भी प्रभावित कर सकता है। मानसिक साइड इफ़ेक्ट, मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करना एक तरह से अंदरूनी लड़ाई है। कुछ घटनाओं के बारे में आपकी धारणा बदलने लगती है और आपके अंदर धार्मिक विचारों से दूरी बनाना, अपने पार्टनर के साथ सेक्स पर खुलकर बात न कर पाना, उनके साथ सेक्स को लेकर अनावश्यक टकराव होना और रिश्ते में तकरार जैसे व्यवहार संबंधी बदलाव देखने को मिलते हैं। ध्यान दें, इससे पहले कि यह बीमारी आपको खाए, अपने डॉक्टर से परामर्श लें। याद रखें कि हस्तमैथुन करना स्वस्थ है और हर इंसान के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा हस्तमैथुन करने से काफ़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।